हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 132 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को पढ़ लें, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में जाएँ और यह प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाए और इसका आंसर ना लिख पाए, क्योंकि यह प्रश्न जो है काफ़ी सिलेक्टिव प्रश्न है और प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए हैं। और एक चीज़ बता दूं कि इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ओके, तो प्रश्न क्या आएगा कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे, जो इस प्रकार है। ओके, उसके बाद आपको पहला हेडिंग देना है, वो लिखना है हुड़ों का आक्रमण। ओके, गुप्त साम्राज्य के इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण यह था कि उस समय जब गुप्त साम्राज्य काफ़ी विस्तार कर चुका था, तो उस समय हुनों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। और हुनों के आक्रमण के द्वारा ही गुप्त साम्राज्य का पतन जो है धीरे धीरे होने लगा। बस इतना आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देना है और लिखना है उत्तराधिकारी का अयोग्य होना। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में हम यह भी कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य में जितने भी शासक थे उस समय तत्कालीन गद्दी पर बैठे हुए थे, तो उन शासकों के जैसे ही शासन की अवधि ख़त्म हुआ, उसके बाद से जो और भी शासक गद्दी पर बैठे, तो वे शासक उतने योग्य नहीं थे, जिसके कारण था क्या था कि गुप्त साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होने लगा। तो उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना भी गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण रहा। 2-3 नंबर है आर्थिक दुर्बलता का होना। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि आर्थिक दुर्बलता भी गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण बना, क्योंकि उस समय उस साम्राज्य में आर्थिक दुर्बलता काफ़ी ज़्यादा थी और आर्थिक दुर्बलता होने के कारण ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। ओके, इसके बाद लिखना है आपको 4th नंबर पॉइंट के अंतर्गत प्रशासनिक दुर्बलता। ओके, इसके अंतर्गत लिखना है कि प्रशासनिक दुर्बलता भी गुप्त साम्राज्य के प्रमुख कारणों में से एक रहा है, क्योंकि उस समय तत्कालीन साम्राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो तो ठीक थी, लेकिन आंतरिक जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वह पूरी तरीके से क्या थी, दुर्बल थी। तो दुर्बल होने के कारण, प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुर्बल होने के कारण क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होने लगा और एक समय ऐसा आया कि गुप्त साम्राज्य का पतन पूरी तरीके से हो गया। ऐसे बना करके आपको एग्जाम में लिखना है। 5th नंबर पॉइंट है बौद्ध धर्म का प्रभाव। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का प्रभाव भी गुप्त साम्राज्य के पतन का एक कारण रहा, क्योंकि कहा गया कि बौद्ध धर्म के आने के पश्चात जो है गुप्त साम्राज्य के शासक को जो है इस धर्म के कारण जो है उन्हें अपनी साम्राज्य का पतन खोना पड़ा। नेक्स्ट है बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण भी गुप्त साम्राज्य का पतन का एक कारण रहा है, क्योंकि ये कहा गया है कि गुप्त साम्राज्य का पतन इस कारण से हुआ क्योंकि उस समय तत्कालीन शासन व्यवस्था में जो था बाहरी विदेशी लोगों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। तो वहाँ बाहरी आक्रमण के कारण जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट है 7th नंबर, वह है साम्राज्य का विशाल होना। बहुत सारे विद्वानों का यह भी कहना है कि गुप्त साम्राज्य का पतन इस कारण से हुआ कि गुप्त साम्राज्य जो था वह काफ़ी विशाल साम्राज्य था और कहीं ना कहीं विशाल साम्राज्य होने के कारण जो है गुप्त साम्राज्य का पतन का एक कारण बन गया।
नेक्स्ट है नई शक्तियों का उदय होना। इसमें भी आपको लिखना है कि नई शक्तियों का उदय भी कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण रहा, क्योंकि जब गुप्त साम्राज्य अपनी चरम सीमा पे थी और वह विकास कर रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो उस समय नई नई शक्तियाँ जो हैं नई नई शक्तियों का उत्थान हो रहा था, नई नई शक्तियाँ प्रथा में आ रही थी, जिसके कारण जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि कितना भी आसान भाषा में आपको समझा दूँ ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। और एक चीज़ बता दूँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ते हैं तो मैं इसका PDF आपको दे दूँगा, और इस सब्जेक्ट के और भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो उसका भी वीडियो को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो नए व्यूअर्स हैं, और लाइक ज़रूर करें, तभी हमको मालूम चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ या जो भी बड़े क्वेश्चन बता रहा हूँ वह मेरी मेहनत कितनी सफल हो रही है। तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सो बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर एग्ज़ाम एंड जय हिंद, वंदे मातरम।